नारी तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। मैथिली शरण गुप्त की ये चंद पंक्तियाँ हर ज़बान पे होती थी और आज भी हुआ करती हैं। आज मैं इन पंक्तियों को पुनः उठा करके आपसे कुछ पूछना चाहूँगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आज नारी का परिवेश बदल गया है? सब कहते हैं नारी तो माँ है, दुर्गा है, शक्तिशाली है, पर सारे समझौते की अपेक्षा केवल और केवल एक नारी से की जाती है, चाहे वह एक बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, स्त्री के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, दादी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। उस शक्ति वाहिनी से ही सारे समझौते की अपेक्षा की जाती है। नारी एक प्रोग्राम्ड रोबोट हुआ करती थी। माँ बाप सिखाते थे कि उसको ससुराल जाना है, ससुराल में सबकी सेवा करनी है और वहीं से उसकी अर्थी भी उठेगी। आज नारी का परिवेश बदला है, नारी सशक्तिपूर्ण है। आज वह पूरे घर की भागदौड़ संभालती है। फिर भी नारी से ही सारी अपेक्षाएं की जाती है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो पति हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वह घर की आया हो, चाहे कोई भी हो। नारी भी एक इंसान है, उसके अंदर भी वही आत्मा है जो पुरुष के अंदर या जानवर के अंदर या फिर कुदरत की किसी भी चीज़ में जो संचार शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं होती है, वो नारी में भी है। तो फिर नारी से ही सारे समझौते की अपेक्षा क्यों? ऐसा क्यों नहीं होता है कि सामने वाला भी समझौता करे या सामने वाला ही समझौता करे अगर नारी सही है तो? क्यों ये सब शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं कि जोरू का गुलाम है, बेटा मेरा नहीं रहा है? और यदि नारी अपने कदम उठाती है और अपने जंजीरों को तोड़ती है तो उसको मर्यादा का पाठ पढ़ाया जाता है। उसे कहा जाता है कि उसकी आँखों में शर्म नहीं है, उसको धारिणी बनना नहीं सिखाया गया, उसको समझौता करके चलना नहीं सिखाया गया, उसको उग्र बनाया गया। यह सब एक सोचने वाली बात है कि आज के बदलते परिवेश में ही अगर समाज में शोषण भी होता है तो उसका श्रेय भी नारी को ही जाता है कि तुमने सही कपड़े नहीं पहने होंगे, तुम्हारे ही लूढ़ लक्षण सही नहीं होंगे, तभी ऐसा कुछ हुआ होगा। कभी पुरुष को या बेटे को ये क्यों नहीं समझाया जाता कि तुमको भी सही तरीके से रहना चाहिए, तुमको भी एडजस्ट करना चाहिए, तुमको भी साथ में किसी रिश्ते में बंधने के बाद साथ में तुमको भी तुम्हारा भी बराबर का दायित्व होता है। ये सब चीज़ें क्यों नहीं सिखाई जाती? लड़के को ही जन्म से सिर्फ लड़कियों को ही यह शिक्षा क्यों दी जाती है? आप अपने राय मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कि नारी तेरी वही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। यह क्या सिर्फ नारी के लिए ही अप्लाई करता है आज के दिन में भी? अपने विचार मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।